तो कूलाम फोर्स से हमें ये ज्ञात होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R²। कूलाम्स लॉ ने हमें यह बता दिया कि जो दो चार्जेस हैं उन पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R²। राइट, जहां पर कि दो चार्ज हमारे पास Q1 और Q2 थे और ये कुछ r डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड। नाउ एज वी ऑल नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। इसकी डायरेक्शन होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर यह एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ एक ऐसा तरीका होता होगा जिससे हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हर एक वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसा हमें वेक्टर एनालिसिस से पता चलता है। तो इस कूलाम फोर्स का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो इसका सबसे इजीएस्ट तरीका सिर्फ एक, आप लोग एक काम कर सकते हैं। देखिए, ये फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। नाउ वी नो दैट 1/4πε0 क्या है? कांस्टेंट है। Q1 Q2 चार्जेस क्या है? एक तरीके से कांस्टेंट है। और R जो है डिस्टेंस, ये क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है। कैसे? अगर मेरे पास एक चार्ज A है, एक चार्ज A है, डिस्टेंस को बढ़ा सकता हूं, डिस्टेंस को कम कर सकता हूं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो यूनिट वेक्टर होगा r कैप, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। F is equals to 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R² R कैप, मैंने R कैप से मल्टीप्लाई, R के यूनिट वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आधे बच्चे कंफ्यूज हो होंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर बेसिकली एक ऐसा वेक्टर जिसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना आएगा? 1। यूनिट वेक्टर कुछ नई चीज नहीं है। मतलब अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड करता मॉड लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो वही यूनिट वेक्टर है। क्लियर? ओके। नाउ द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो क्या होता है? इट इज वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। अगर मैं कहूं लेट A इज अ यूनिट वेक्टर, अगर A एक यूनिट वेक्टर है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। तो यहां पर मैं इसके फॉर्मूले को लिखता हूं, F will be equals to 1/4πε0 Q1 Q2 over R², R vector upon mod of R. Right? Now F will be equals to 1/4πε0. This will be Q1, this will be Q2 over R² की इससे मल्टीप्लाई होगी, this will be R cube, R vector. Clear? And this will be F vector. Now this is known as the Coulomb's law in vector form. This is the mathematical expression to write a Coulomb's law in vector form. ये है mathematical expression. F vector equals to 1/4πε0 Q1 Q2 R vector over R cube. Okay. अगर हमें कार्टेशियन में दे रखा होगा, फॉर एग्जांपल ये XY प्लेन है जहां पर मेरे पास दो चार्जेस दे रखे, ये ओरिजिन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज है, इस चार्ज को मैं Q1 कह रहा हूं, और यहाँ पे दूसरा चार्ज है, यहाँ पे इस चार्ज को मैं Q2 कह रहा हूं, एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस R से। द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 फ्रॉम ओरिजिन से R1, इसको मैं R1 मान लेता हूं, एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 फ्रॉम ओरिजिन विल बी से R2, इसको R2 मान लिया। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम लोग को चार्जेस दे रखे, सीबीएसई में ज्यादातर इस प्रकार का सवाल भी आ सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हमें कुछ भी नहीं सोचना है ज्यादा। जब हमने यहां तक पहुंच जाएंगे एक्सप्रेशन पे, हम यहां पे पहुंच गए, राइट, सिंपली हम लोग यहां पे R की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए R ये है, ठीक है, ये R की जो वैल्यू होगी, सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी आपको बड़ा दिखेगा, जो भी पोजीशन वेक्टर आपको बड़ा दिखेगा, उससे छोटे वाले को माइनस कर दो। यहां पर R विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा R2 माइनस R1। R वेक्टर कितना हो जाएगा? R2 माइनस R, क्योंकि मेरे को R2 बड़ा दिख रहा है और R1 क्या है? छोटा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा, दैट विल द वैल्यू ऑफ R वेक्टर। R वेक्टर की वैल्यू वो हो जाएगी, क्योंकि R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1
r2 is the position vector of charge q2. The value of r vector will be r vector equals to r2 minus r1. क्लियर? तो सिंपली मैं r की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। f वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर ओवर r2 minus r1 whole cube. This is the expression for Coulomb's law in vector form. ये भी एक्सप्रेशन है Coulomb's law वेक्टर फॉर्म। डायरेक्टली मैंने r की जगह पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। कंपटीशन के एग्जाम्स में खासकर इस टाइप वाला क्वेश्चन डायरेक्ट दिखता है। आपको वहां पे पोजीशन वेक्टर्स दे देगा, कहेगा राइट द Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म, तो आपको ऑप्शंस में कुछ इस प्रकार के जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वहां पे दिखेंगे। तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि जिसका पोजीशन वेक्टर ज्यादा होगा, बड़ा होगा, उसमें से छोटे वाले को माइनस करके वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट Coulomb's law in वेक्टर।